सो हे एवरीवन, तो एज ए नीट एस्पिरेंट तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो मैं कौन सी फैकल्टी बायोलॉजी के लिए यूज करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैं कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ एज ए बायोलॉजी एज ए नीट एस्पिरेंट, जो आपको भी करने चाहिए और मुझे अच्छे लगे जो एज ए नीट एस्पिरेंट, और आपको भी करने चाहिए अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो। तो पहले मैं बताऊं, जियोलॉजी के लिए मैं फॉलो करता हूँ समाप्ति सिन्हा मैम को, जिनके लेक्चर बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लैरिटी होती है। जूलॉजी के लिए समाप्ति सिन्हा मैम। और अगर हम बात करें बोटनी के लिए, तो बोटनी के लिए मैं करता हूँ विपिन शर्मा सर को, जो कि क्लास 11th में कर रहा हूँ विपिन शर्मा सर से और क्लास 12th में करूंगा रुपेश सर से। दोनों ही टीचर बहुत बढ़िया हैं, आप एक टीचर भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं क्लास 11th विपिन शर्मा सर से और 12th रुपेश सर से। और अभी मैं आपको सभी रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोटनी की बात करता हूँ, तो बोटनी के लिए मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स लेक्चर देख के ही बनाता हूँ। ये रहे मेरे नोट्स, ये है बोटनी के फर्स्ट चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये है मेरे नोट्स बोटनी के। तो मैं लेक्चर देखने के बाद वहां से ही नोट्स बनाता हूँ। लेक्चर देखने के बाद मैं सीधे शिफ्ट डाउन करता हूँ एनसीईआरटी के ऊपर, और कोई बुक अच्छी नहीं है। अगर बात की जाए, सबसे पहले इन डेप्थ मैं दोनों एनसीईआरटी 11th और 12th की है। ये है 11th की एनसीईआरटी और ये है 12th की एनसीईआरटी। मैं सीधे शिफ्ट डाउन करता हूँ एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डेप्थ में पढ़ता हूँ और उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करने के बाद डीपीपी, जो डीपीपी पीडब्ल्यू की तरफ से मैंने फिजिक्स वाला का कोर्स ले रखा है, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मैंने कौन सा कोर्स ले रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी से लग रही है, मैं शॉर्ट ब्लॉग भी डाल रहा हूँ, अगर अच्छी लगी तो जरूर देखना। इसके बाद मैं करता हूँ शिफ्ट डाउन एनसीईआरटी के ऊपर बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। उसके बाद मैं बोटनी के लिए मैं लेक्चर देख के ही नोट्स बनाता हूँ, और जोलॉजी के लिए मैं नोट्स नहीं बनाता। मैंने समाप्ति सिन्हा मैम की जोलॉजी मैडीजी खरीद रखी है। जोलॉजी मैडीजी जिन्होंने खरीद रखी है, आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट यही नोट्स होते हैं मैम के जोलॉजी मैडीजी से ही, क्योंकि मैम इसी से ही पढ़ाते हैं, एक एक लेक्चर इसी से ही ओरिजिनेट होता है। अब मेरे पास तो पहला एडिशन था, अभी 2.0 एडिशन भी इसका लॉन्च हो गया है, तो जोलॉजी के लिए ये। उसके बाद मैं आपको सीधे शिफ्ट डाउन करता हूँ, पार्थ गोयल की बुक है बायोहैक। बायोहैक बुक बहुत ही बढ़िया बुक है जो मुझे लगी अभी तक एज ए नीट एस्पिरेंट। मुझे ये बुक अच्छी लगी क्योंकि इससे आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। मैं इस बुक को 5 से 6 बार हर एक चैप्टर लगाने के बाद डेली सॉल्व करता हूँ। 5 से 6 बार मैं, अगर कोई मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैं ऐसे 5 से 6 बार एक बुक से एक चैप्टर कर लेता हूँ कंप्लीट। जैसे मेरा सेल चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो गया तो फिर मैं सेल के लेक्चर इससे लगा लेता हूँ। सेल के नोट्स जो होते हैं, वैसे मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। ब्लैंक पेज लेने के बाद मैं जो जो एनसीईआरटी से पढ़ा होता है, जैसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें जो आंसर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ ब्लैंक पेज में। लास्ट में इसके सोल्यूशन भी मिले होते हैं साथ में, तो मैं सोल्यूशन भी देख लेता हूँ साथ में। फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कौन सा आंसर गलत है और कौन सा सही है। तो ये थी ये। और उसके बाद फिर देन मैं करता हूँ कोई, अगर मेरे पास कोई टाइम बचता है देन मैं शिफ्ट डाउन करता हूँ, वरना ये बुक्स बहुत ही इनफ है। बायोहैक भी आपकी मर्जी है लेनी है लो, वरना ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी और सिंपल क्लास नोट्स, जोलॉजी मैडीजी की भी कोई जरूरत नहीं है, मैम नोट्स बनाते हैं। अब सिंपल आपको ये 2 एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी और आपको क्लास नोट्स जो आपने बनाने होंगे। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है, टाइम बचना नहीं, ये तो काम करना ही करना है। मैंने लिए हुए हैं पी फिजिक्स वाला के 12 ईयर नीट पीवाईक्यू और एमटीजी के लिए हुए हैं 36 ईयर। एमटीजी के लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 36 ईयर आपको बायोलॉजी में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया, जिसके कारण मुझे कुछ क्वेश्चनों में बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है और जिसके कारण मैं कुछ क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़ते हैं इसके, क्योंकि अभी सिलेबस रिड्यूस हो गया, पहले सिलेबस ज्यादा था। तो ये थी पीवाई की बुक। उसके बाद मैं करता हूँ शिफ्ट डाउन सीधे एनसीईआरटी पंच पे। ये है मेरे पास एक ही क्वेश्चन बैंक बुक है जो मैं सोल्व करता हूँ हर एक चैप्टर को लगाने के बाद। ये मैंने अभी ली है, अभी मैं मेरी सीरीज आप देख ही रहे होगे, तो हर एक चैप्टर को मैं लगाने के बाद इस बुक को सोल्व करता हूँ। इस बुक में आपको 200 से 300 क्वेश्चन मिलेगा हर एक चैप्टर का, जो आपको डायग्राम बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, सभी तरह का क्वेश्चन इस बुक में मिलेगा। ये देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर बताएगा 6500 से ज्यादा क्वेश्चन है इस बुक में, तो जिसके कारण मैं यही बुक सोल्व करता हूँ। मेरे पास मॉड्यूल भी है, पर मैं पहले इस बुक को सोल्व करता हूँ। अगर मेरे पास फिर भी टाइम बचता है देन मैं मॉड्यूल पे शिफ्ट करता हूँ,
पहले मैं ये बुक सोल्व करता हूँ क्योंकि ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप कोई सस्ती बुक देख रहे हो, जैसे 500 में ही एक बुक देख रहे हो कि दोनों साल का काम हो जाए एज ए 11 स्टूडेंट, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। अगर आपने मॉड्यूल नहीं खरीदने, एनसीईआरटी पंच तीनों में मिलेगी आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो आप ये भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने ले रखी है विपिन शर्मा सर की एज ए बोटनी की पिक, बोटनी की बुक जो है जोलॉजी, बोटनी मेडिजी में कब यूज करता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप तो नोट्स तो बना लेते हो, तो बोटनी मेडिजी आप कब यूज करते हो? जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं एज ए रिवीजन के लिए इसे यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कलरफुल डायग्राम्स है जिसके कारण मुझे इसमें पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। तो यही थे मेरे रिसोर्स जो थे बायोलॉजी में। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आप मेरी नीट जर्नी पूरी शॉर्ट के थ्रू देख सकते हो और लॉन्ग कंटेंट भी आ रहा है। धन्यवाद।